नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। आज आपके सामने मैंने लेकर के आया एक जबरदस्त और मस्त टॉपिक जिसका नाम है सेट टू। जी हाँ दोस्तों, आने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आज दूसरा सेट होगा, जो कि आपके इस सेट में मैंने जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं, पहले सेट वाले भी और इस सेट में भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं। वीवीआई क्वेश्चन का कहने का मतलब सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भुलाल भटकल आइए जेतु सर, है ना। वीवीआई का मतलब देखो को सर, भिलाल भटकल आइए जेतु, है ना। तो जो भी अगर पॉलिटेक्निक है ना, वो आपके लिए बहुत ही भयानक वीवीआई क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन पे आप फोकस करिए ज्यादा कस के, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके और अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन हो सके। तो अच्छे अच्छे कॉलेज जाने के लिए, सरकारी कॉलेज जाने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। और जो भी इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई करें, और या जीनियस पॉलिटेक्निक ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो जीनियस पॉलिटेक्निक ग्रुप में ज्वाइन करें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा पीडीएफ का, वहां से पीडीएफ लोड कर ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा पीडीएफ का, यहाँ से पीडीएफ लोड कर ले, या फिर यहाँ पे आप ज्वाइन करके यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, है ना। तो बिना कुछ देर का दोस्तों और बात करिएगा थोड़ा सा, क्या देख लिया, माफी मांगते हैं आप सबसे, क्योंकि मैंने कंप्यूटर से लिख करके क्वेश्चन सेट करके लाता नहीं हूँ सर, मैंने हाथ से लिख करके लाता हूँ, क्योंकि मुझे टाइपिंग बहुत हेवी है, मतलब बहुत खराब है सर। और टाइपिंग बढ़िया ना है ना सर, तो एक सेट जब बनाएंगे ना तो आपको 10 दिन लग जाएगा, कि मास्टर पगला गया क्या रे, 10 दिन तक ये वीडियो नहीं डाल रहा है ना। तो वो बात नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो अपना दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके मैंने सेट सोल्यूशन कर देता हूँ आप सबके बीच, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो पहले क्वेश्चन से आपको लेकर के चलते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक सेट और जा चुका है, जिसमें पहला सेट मैंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कंटेंट दिए थे, और इस वीडियो में भी मैंने कंटेंट देने वाला हूं। और अगर आप मैथ वाले वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया होगा, उसका भी सेट 1 होगा, है ना। मैथ का भी सिर्फ एक ही सेट गया है, और इसका सेट 2 है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। तो बार से आपको जाता रहेगा। तो अगर हमारे साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को थोड़ी सी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, है ना। तो चलिए बार से सभी क्वेश्चन को फोकस करते हैं, और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। एक हाँ रे मास्टर बात, तू झूठ बोलता है ना। सर झूठ नहीं बोलते, एकदम पक्का बोलते हैं ना। आइएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोला देखिए, आपको एकदम पहला क्वेश्चन आपको एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, और वो आपको क्वेश्चन आपके सामने पेश है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी पिंड का संवेग दुगना हो। मास्टर तो दुगना वाला क्वेश्चन बड़ी देता है। अरे सर दुगना वाला ना दूंगा ना सर, तो कैसे जाइएगा पॉलिटेक्निक कॉलेज, है ना। तो दुगना वाला तो देना पड़ता है। क्या बोला, यदि पिंड का, अच्छा एक चीज के लिए और माफी, ताकि इस सेट में मैंने नोमरिकल नहीं बनाया, इस सेट में मैंने नोमरिकल बस 2 ही 3 को दिया, बाकी नोमरिकल नहीं दिया, है ना। तो नोमरिकल के लिए माफी, क्योंकि नोमरिकल इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि अगले सोच रहे थे कि सेट 3 में जो दूंगा उसमें ज्यादा आपका नोमरिकल रहेगा और थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट कम रहेगा, है ना। इसलिए इसमें नोमरिकल कम दिया, नोमरिकल 1 ही 2 को दिया, और अगले सेट में आपका नोमरिकल ज्यादा रहेगा, इसलिए माफी। ऐसा ना कि गरियाइएगा मोने मोने के मास्टर फाकी मार दिया ना, दिया नोमरिकल, है ना। आइएगा, क्या बोला, यदि किसी पिंड का संवेग दुगना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अच्छा नहीं, ये नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 से है ना। कह रहा है नाभिक का आकार होता है। अच्छा क्या बोला, नाभिक का आकार होता है। क्या होता है सर, नाभिक का आकार होता है, माने ई नाभिक ना वो नाभिक, है ना। तो नाभिक का आकार होता है, एनी टाइम आपका होता है, क्या होता है, तो आपका 10 से पावर -12 होता है। तो जब पूछ दिया आपको नाभिक का आकार, तो कहिएगा 10 पे पावर 12, है ना, 10 पे पावर -12, है ना। तो 10 टू दी पावर -12 किसका आकार, तो नाभिक का आकार। तो नाभिक, हाँ नाभिक का आकार होता है 10 टू दी पावर -12, नाभिक का आकार होता है 10 टू दी पावर -12। ए मास्टर हमरस ना रटे तो, अरे सर ना रटे तो नहीं, तो देखो एगो ट्रिक तोरा बता दियो, ये ट्रिक तो आजमा लिया, देखो रटा जी तो, है ना। कि देखो एक थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़तो ले तब थ्योरी से, लेकिन केमिस्ट्री को सर कुछ ना कुछ तो रटे पड़े कर दो ने। आओ, तो नाभिक का आकार होता है 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -2। हाँ ऐसे ना रटना है, बस सेंटेंस देना है, नाभिक का आकार होता है 10 टू दी पावर -2। चलिए अगले क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है,
करवाया। परमाणु संख्या का आविष्कार किया था किसने किया था? परमाणु संख्या का आविष्कार किया था किसने किया था? और एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, तो उम्मीद रखिए नहीं विश्वास के साथ कि इस बार क्वेश्चन ये आएगा, है ना। क्या कह रहा है? परमाणु संख्या का आविष्कार किया था किसने? तो मोसले ने किए थे। किसने किए थे? मोसले ने किए थे। किसने? मोसले ने। किसने? मोसले ने, है ना। तो मोसले ने किए थे। किसने किए थे? मोसले ने किए थे। किसका आविष्कार? तो परमाणु संख्या का आविष्कार मोसले ने किए थे। किसने किए थे? मोसले ने किए थे, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए ये सब चीज आपको रटना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको कंटेंट के साथ देना पड़ेगा, है ना। क्या बोला? यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए। आहा, समतल दर्पण को, अच्छा समतल दर्पण मतलब प्लेन, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण में। आप लोग जो घर में आईना देखते हैं ना अपना फेस देखने के लिए, वही समतल दर्पण होता है। तो कह रहा है क्या? यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए। देखिए समतल दर्पण को कितना डिग्री से घुमा दिया जाता है? 10 डिग्री से घुमा दिया जाता है ना। अगर समतल दर्पण को 10 डिग्री से घुमा दिया जाता है ना, तो आपका क्या पूछ दिया? तो परावर्तित किरण घूमेगी कितना से? अगर दर्पण को, किसको? दर्पण को, किसको? दर्पण को कितना डिग्री से? 10 डिग्री से क्या कर दिया? घुमा दिया गया, है ना, घुमा दिया गया। दर्पण को, कौन दर्पण को? तो समतल दर्पण को। कौन दर्पण को? समतल दर्पण को 10 डिग्री से घुमा दिया जाएगा तो परावर्तित किरण जो होता है वो इससे दुगना से घूम जाता है। तो 10 का दुगना कितना होगा? 20 डिग्री से घूमेगा। कितना डिग्री से घूमेगा? 20 डिग्री से घूमेगा। समतल दर्पण को अगर 10 डिग्री से घुमा दिया जाता है तो उसका जो परावर्तित किरण होता है ना, उससे दुगना से घूमता है, 20 डिग्री से घूमता है। कितना से घूमता है? 20 से घूमेगा। कोई दिक्कत ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में आपको देना होगा और ये क्वेश्चन आपका बहुत, चलिए देखिएगा, ये न्यूमेरिकल आपका है और ये न्यूमेरिकल आप खुद से अगर बनाना चाहते हैं तो खुद से बना करके हमें ऑप्शन में आंसर दे सकते हैं और टिक कर सकते हैं, है ना। तो आप जल्दी जल्दी इस न्यूमेरिकल को जरूर बनाएं वीडियो को रोक करके, ताकि ये न्यूमेरिकल आपको बनाने लायक न्यूमेरिकल है और शायद ऐसे न्यूमेरिकल आप क्लास 10th में पढ़े भी होंगे, है ना। क्या बोला? किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर तो आपको एक चीज ध्यान में होना चाहिए कि न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनता आपका दर्पण से, न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनता है। और ये न्यूमेरिकल मैंने जब थ्योरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, चैप्टर जब पढ़ा रहे थे दर्पण प्रकाश का परावर्तन जब हम पढ़ाए हैं, तो उससे कंडीशन में न्यूमेरिकल मैंने यही न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन वहां पे किया था, है ना। तो अगर आप प्रकाश के परावर्तन वाले अगर नहीं देखे तो दर्पण का जाकर जरूर देख ले। क्या देखिए है, कह रहा है क्या? किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। ये पहले आपको पता होनी चाहिए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होता है, वक्रता त्रिज्या का दूरी कैसा होता है। तो आपका अवतल दर्पण में जो होता है ना, वो आपका फोकस दूरी माइनस होता है, वक्रता त्रिज्या भी माइनस होता है। कह रहा है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या इसका माइनस में होता है अवतल दर्पण का, तो इसका एफ भी कितना होगा? -10 सेंटीमीटर होगा। इसका आधा होता है एफ फोकस दूरी। और फिर कह रहा है किसी वस्तु को 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए, अच्छा किसी वस्तु का 2 गुने, है ना। अच्छा वस्तु का 2 गुने, है ना, अगर मतलब प्रतिबिंब जो है वो 2u हो जाएगा। कितना u हो जाएगा? 2u होगा। कितना u होगा? 2u होगा। कोई दिक्कत ना। फिर बोला है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु दर्पण से कितनी दूर पर रखा होगा। देखिए इधर तो कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया है तो वस्तु को दर्पण से कितने दूर रखा होगा। तो हमें वस्तु का दूरी निकालना। कह रहा वस्तु को दर्पण से कितने दूर रखा होगा। तो u मतलब होता है वस्तु दूरी, v मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। इस सेट सोल्यूशन कर रहे हैं तो इतना डीपली तो चलेंगे नहीं। आइएगा तो होता है क्या फॉर्मूला? 1/f = 1/v + 1/u होता है। आइएगा 1/f यानी 1/-10 हो जाएगा आपका, और इक्वल टू 1/v। भी आपका कितना है? 2u है। v बराबर कितना है? 2u और प्लस कितना है? u है आपका। आइएगा अब इसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका ये -10 है। कितना है? -10 है। लेकिन ये तो ध्यान में होनी चाहिए कि आपका जो वस्तु जो दूरी होता है वो आपका कैसा होता है? माइनस होता है या प्लस होता है। तो अगर ये ध्यान में नहीं रहा तो नहीं बनेगा सेट, इसलिए थोड़ा सा झिलमिला रहा है क्या। चलिए आइए, मामला ठीक ठाक है ना। आइए अब यहाँ पर कितना आपका एलसीएम होगा? नहीं हो जाएगा -1/10, ये होगा -1/10। अब बराबर ही कितना हो जाएगा? शर्त यहाँ पर आप u को क्या कर लीजिए? 2u को आप एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? आपका 2 बचेगा। आइएगा इधर आ जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका है -1/10 है, -1/10 है और 2 1 कितना हो जाएगा? आपका ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे आपका 2u हो जाएगा। कितना u हो जाएगा? 2u हो जाएगा। इसको
इसको गुना करिए इसके साथ तो आपका इधर हो जाएगा -2u, और इसको गुना करिए इसके साथ तो 10 दिए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी u बराबर हो जाएगा आपका 30 बट्टा -2, यानी कितना हो जाएगा 15, यानी u बराबर हो जाएगा -15, यानी आपका आंसर है 15, तो यानी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? देखिए यही होता है न्यूमेरिकल में समझना। क्या बोला? देखिए यहाँ पर ये समझना था कि अगर आप फोकस अगर आप डायरेक्ट अगर 10 रखते ना तो आपका आंसर निकल करके गलत आता, आंसर आपका गलत आता है ना, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। तो आपका ये v इक्वल टू होगा 2u, कितना u होगा 2u होगा, है ना। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f आपका f का वैल्यू -10 है और u आपका 2u हो जाएगा, u v की जगह आपका 2u होगा, क्योंकि ये दुगना है, प्रतिबिंब से दुगना वस्तु है ना, तो आपका u हो जाएगा 2u और प्लस 1/u, आपका 2u एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पर से आप एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके u का वैल्यू -15 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन को जरूर आप बनाएं, और बनाने लायक क्वेश्चन है कि अगर मास्टर वो हमरा से न बनेगा सर, बनेगा, बनाने का प्रयास तो करिए, जरूर बनेगा, है ना। क्या बोला क्वेश्चन देखिएगा अगला, कह रहा है ना कह रहा लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है क्या? हम तो ना बताएंगे, हम तो ना बताएंगे, चलिए आप बताइए। आइए क्या बोला, देखिए क्वेश्चन बड़ी अच्छा है, कहा लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक बार आपका पूछा गया था पॉलिटेक्निक में, पीले और लाल पर पूछा था वो, और लाल और ये क्या आपका है नीले है ना। तो आपका एनी टाइम इसमें सदैव जो आपका आंसर होगा वो आपका मैग्नेट होता है। क्या होता है? मैग्नेट, मैग्नेट होता है ना। आइएगा क्या होता है? मैग्नेटा होता है, नटकटा है ना। तो आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, थोड़ा सा पढ़ने में आइएगा इधर, आप सबसे साथ होता है। तो कितना नंबर होगा? लाल और नीले को मिलाएगा तो एनी टाइम मैग्नेट बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेट रंग कलर निकलता है ना। आइएगा अगला क्या बोला, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। कह रहा परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। अच्छा मानक है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है क्या? आइएगा परमाणु भार का, किसका? परमाणु भार का। तो आपका कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 9 में दिन नॉन ऑफ दिस कोई नहीं। तो क्या होगा आपका? देखिए इधर आपका परमाणु भार का अगर अंतरराष्ट्रीय पूछा ना आपसे, कैसा पूछा? अंतरराष्ट्रीय। कौन राष्ट्रीय? अंतरराष्ट्रीय, खेल नहीं, अंतरराष्ट्रीय। तो आपका सदैव होगा कार्बन 12 होगा। कितना होता है? कार्बन 12 होता है, C12, यानी कार्बन 12 यहाँ पर लिख दिया हम, C12 नहीं लिखे। C का मतलब होता है कार्बन, है ना। तो कार्बन कितना होगा? 12 होगा। कार्बन कितना होगा? 12 होगा। आप समझे या नहीं समझे? ये सब क्वेश्चन को जाकर के एकदम रट जाइए, नहीं तो फिर थ्योरी वाला क्लास पढ़िए। जब हम पढ़ा रहे थे थ्योरी तो सर हम वहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे थे, और सेट जब सोल्यूशन कर रहे हैं तो दिक्कत होता है, महसूस होगा सर, है ना। तो आप जो मैंने सेट सोल्यूशन जब का इस टाइम हो रहा है तो मैं सेट सोल्यूशन जैसा चर्चा करूंगा भाई, है ना। हमारे प्यारे हैं तो क्या करोगे, दिल वाले हैं, काले हैं तो क्या है, दिल वाले हैं। आइएगा जाए गाना कल को याद हो जाता है, इसे ज्यादा कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान है क्या? शुद्ध जल, कौन जल? शुद्ध जल, बेपर भैया। शुद्ध जल का पीएच मान है क्या? 7 है क्या? 7 से कम है क्या? अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, 7.4 है क्या? 7 है क्या? 6.2 है क्या? 14 है क्या? यानी ऑप्शन आप जो इसको मारना है मार दीजिएगा, लेकिन मेरा ऑप्शन तो राइट होगा, क्योंकि आप लोग का गलत होगा, लेकिन मेरा क्या होगा? राइट होगा सर। तो ऑप्शन नंबर सदैव क्या होगा? बी होगा। निकल जो अंदर से बी होगा, क्या होगा? यानी बी, यानी 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कोई दिक्कत ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारा ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? अच्छा हम तो ना बताइए सर। देखिए सर यही सब क्वेश्चन आता है ना तो आदमी ऑल बॉल फुटबॉल हो जाता है। देखिए ऑप्शन में देखिए आपको ऑल बॉल फुटबॉल हम कर देते हैं। क्या बोला? ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? क्या जल में, क्या हवा में, क्या स्टील में, क्या निर्वात में? ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो क्या जल में, क्या हवा में, क्या स्टील में, क्या निर्वात में, किसमें होता है? तो देखिए यहाँ पर अधिकांशतः लोग जो मारता है ना वो आपका गलते मार के चलाता है। तो स्टील में होता है। किसमें होता है? स्टील में होता है। किसमें होता है? स्टील में होता है ना। किसमें होता है? अधिकतम वेग किसमें होता है? तो स्टील में होता है ना। तो ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो स्टील में होता है। किसमें होता है? स्टील में होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी पिंड का संवेग दुगना हो जाए तो किसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी? अच्छा इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी? अगर कह रहा है किसी पिंड का संवेग दुगना हो जाए, अच्छा दोगुना हो जाए,
किसी पिंड का संवेग दुगना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कितना से। तो किसी पिंड के अगर वेग दुगना हो जाए ना तो गतिज ऊर्जा जो बढ़ता है ना इसका वो आपका 300% से बढ़ता है। कितना प्रतिशत से? 300%। कितना परसेंट? 300%। जब दुगना होगा तो 300%, है ना। तो अधिक किसी पिंड का गति संवेग दुगना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 300%। कितना प्रतिशत? 300%, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा और अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश, और वो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है ना। तो ऐसा टाइप से क्वेश्चन से आपका मुलाकात बड़ी कम होगा। क्या बोला है? कह रहा है ना, प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है कितना। प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है कितना। आधा होता है, दुगना होता है, समान होता है, नन ऑफ दीज होता है। प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है कितना होता है। तो एनी टाइम जो आपका आंसर होगा वो आपका 10 का समान होता है, सी होता है। कह रहा प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है तो समान होता है। कैसा होता है? समान होता है, यानी इक्वल होता है ना, यानी समान होता है। प्रोटॉन पर जो और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो इक्वल होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? इक्वल होता है, न्यूट्रॉन पे अलग होता है ना। आइए क्या बोला अगला। कह रहा है विद्युत हीटर का तार बना होता है किससे। विद्युत हीटर का तार बना होता है किससे। तो 11 का जो आपका होगा, विद्युत हीटर का तार बना होता है किससे। तो नाइक्रोम से होता है। किससे होता है? नाइक्रोम से होता है ना, माइक्रोम नहीं, नाइक्रोम से होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का होता है ना। विद्युत हीटर का तार बना होता है किसका? तो नाइक्रोम का होता है, यानी 11 का सी नाइक्रोम होगा। क्या होगा आंसर यहाँ पर? नाइक्रोम होगा, है ना। तो ये सब सेट आपका याद रखने वाला चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो विद्युत हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है क्या। अच्छा, प्रयोग की जाती है क्या कच्चे फल को पकाने के लिए, जिसे बोलते हैं कार्पिट, है ना, कार्पिट। वो प्रयोग जो किया जाता है वो आपका किया जाता है CHCl3 का कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका। तो CHCl3 का, है ना, CHCl3 का कच्चे फल को पकाने के लिए किया जाता है प्रयोग CHCl3 का। मैंने तो खो दिया जिंदगी तुमको बिना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मुझे किस्ती थी टूटी जहाँ पानी ही कम था। आइए क्या बोला। 3 कार्बन परमाणु वाले एल्किन का नाम है। 3 कार्बन एल्किन का पहले फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। कभी कभी आपको ये पूछ देगा एल्किन डबल बॉन्ड इसमें होता है ना। तो क्या बोला आपको? कह रहा है ना 3 कार्बन परमाणु वाले एल्किन का नाम है क्या। तो 3 कार्बन वाले परमाणु का एल्किन का नाम क्या है। तो आपका समझ लीजिएगा 3 कार्बन, कई कार्बन? 3 कार्बन। तो इसको हम देखिए पढ़ाते हैं इसको बहुत अच्छा से, लेकिन शायद आप लोग अलबला गए हैं और एग्जाम जल्दी चला है, इस बार से मैंने स्टार्ट ही किया, तो इसलिए मैं इसको आप ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिएगा। या आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं सी नहीं, बी होगा, प्रोपिन होगा। क्या होगा? प्रोपिन होगा, है ना। एल्किन तो पिन माने ई जरूर रहेगा यहाँ पर, समझ लीजिएगा। एल्किन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका, इधर ध्यान दे दीजिएगा, आपको इसमें बता देते हैं। आपका ये एल्किन है ना, एल्किन है। तो एल्किन है तो अगर जे भी नाम होगा ना सब में पिन लगल रहेगा, है ना। तो आपका अगर 3 बोला तो प्रोपिन होगा। क्या होगा? प्रोपिन होगा। क्या होगा? प्रोपिन होगा। ई जरूर रहेगा पहिया, तभी होगा फॉर्मूला CnH2n पर, तब नहीं बैठेगा। इसका फॉर्मूला यही होता है, CnH2n होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। कौन सी तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। किस पर नहीं मापे जा सकते हैं सर। तो ये क्वेश्चन तो आपको शायद पता होगा सबको, यानी आपका होगा सेल्सियस पर। किस पे पर नहीं नापा जाता है? सेल्सियस पर नहीं नापा जाता है। कौन सी तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। तो आपको सेल्सियस पर। किस पर? सेल्सियस पर, है ना। और वो हाँ सेल्सियस पर ऋणात्मक नहीं नापा जाता है। आइए अगला क्या बोला। किसी वस्तु के वेग को दुगना कर देने पर उसे रोकने के सापेक्ष दूरी होगी क्या। अच्छा, किसी वेग को दुगना कर देने पे, वेग को क्या कर दिया मैंने? दुगना कर दिया। वेग को क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। तो क्या पूछा है? किसी वेग को दोगुना
किसी वस्तु के वेग को दुगना कर देने पर उस रोकने की सापेक्ष दूरी होगी क्या? अच्छा, कै गुना, इसको हम रोकने के लिए कै गुना करेंगे? तो आपको 4 गुना करना पड़ेगा। जस्ट इसका दुगना करेगा तब ना आपका 4 गुना से इसे रोक पाइएगा, है ना। तो वेग जब दुगना तो आपको कितना गुना से रोक पाइएगा? 4 गुना से रोक पाइएगा। तो आपका सेट खत्म हो गया, द एंड हो गया दोस्तों। थोड़ा सा आज एनर्जी में कम थे, सॉरी, इसके लिए माफी मांगते हैं आप सबसे, कारण कि आप सब महान है। फिर एनर्जी में आते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू दिल से। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें और फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करें, वहां पर आपको हर चीज मिलता रहेगा। सब चीज बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।